हिंदी टॉकीज में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे जयशंकर प्रसाद जी की लिखी कहानी सुनहला सांप। चंद्रदेव और देव कुमार दो मित्र हैं जो कि पहाड़ों में घूमने गए हुए हैं। देव कुमार बोला, यह तुम्हारा दुस्साहस है चंद्रदेव। इस पर चंद्रदेव ने कहा, मैं सत्य कहता हूं देव कुमार। देव कुमार ने आगे कहा, तुम्हारे सत्य की पहचान बहुत दुर्बल है क्योंकि उसके प्रकट होने का साधन असत है। समझता हूं कि तुम प्रवचन देते समय बहुत ही भावात्मक हो जाते हो। किसी के जीवन का रहस्य, उसका विश्वास, ये सब समझ लेना हमारी बुद्धि रूपी एक्सरेज की पारदर्शिता के परे है। यह कहता हुआ देव कुमार हंस पड़ा। उसकी हंसी में विज्ञता की अवज्ञा थी। चंद्रदेव ने बात बदलने के लिए कहा, इस पर मैं फिर बाद में वाद विवाद करूंगा। अभी तो वह देखो, झरना आ गया। हम लोग जिसे देखने के लिए 8 मील से आए हैं। सत्य और झूठ का पुतला मनुष्य अपने ही सत्य की छाया नहीं छू सकता क्योंकि वह सदैव अंधकार में रहता है। चंद्रदेव, मेरा तो विश्वास है कि तुम अपने को भी नहीं समझ पाते। देव कुमार ने कहा। चंद्रदेव वहीं बैठ गया। वह एकटक उस गिरते हुए प्रपात को देख रहा था। मसूरी पहाड़ का यह झरना बहुत प्रसिद्ध है। एक गहरे गड्ढे में गिरकर यह नाला बनता हुआ ठुकराए हुए जीवन के समान भागा जाता है। चंद्रदेव एक ताल्लुकेदार का युवक पुत्र था। अपने मित्र देव कुमार के साथ मसूरी के ग्रीष्म निवास में सुख और स्वास्थ्य की खोज में आया था। इस पहाड़ पर कब बादल छा जाएंगे, कब एक झोंका बरसता हुआ निकल जाएगा, इसका कोई निश्चय नहीं। चंद्रदेव का नौकर पान भोजन का सामान लेकर पहुंचा। दोनों मित्र एक अखरोट वृक्ष के नीचे बैठकर खाने लगे। चंद्रदेव थोड़ी मदिरा भी पीता था, स्वास्थ्य के लिए। देव कुमार ने कहा, यदि हम लोगों को बीच में ही भीगना न हो तो अब चल देना चाहिए। मदिरा पीते हुए चंद्रदेव ने कहा, तुम बड़े डरपोक हो भाई। तनिक भी साहसिक जीवन का आनंद लेने का उत्साह तुम में नहीं। और ये सावधान होकर चलना और समय से कमरे में बंद हो जाना और अत्यंत रोगी के हिसाब से सदैव पथ्य का अनुचर बने रहना। और हाँ, अगर यही करना हो तो मनुष्य घर में ही बैठा रहे। चंद्रदेव की ये बात सुनकर देव कुमार हंस पड़ा। कुछ समय बीतने पर दोनों उठ खड़े हुए। अनुचर भी पीछे पीछे चला। बूंदें पड़ने लगी थी और सब ने अपनी अपनी बरसाती संभाली, परंतु उस वर्षा में कहीं विश्राम करना आवश्यक प्रतीत हुआ क्योंकि उससे बचा लेना बरसाती के बूते का काम न था। तीनों छाया की खोज में चले। एक पहाड़ी चट्टान की छोटी सी गुफा मिली। ये तीनों उसमें घुस गए। भंवों पर से पानी पोंछते हुए चंद्रदेव ने देखा, एक श्याम किंतु उज्जवल मुख अपने यौवन की आभा में दमक रहा है। वह एक पहाड़ी स्त्री थी। चंद्रदेव कला विज्ञ होने का ढोंग करके उस युवती की सुडौल गढ़न देखने लगा। वह कुछ लज्जित हुई, पर प्रगल्भ चंद्रदेव ने पूछा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? युवती बोली, बाबूजी, मैं दूसरे पहाड़ी गांव की रहने वाली हूँ। अपनी जीविका के लिए आई हूँ। चंद्रदेव ने पूछा, और तुम्हारी जीविका क्या है? युवती ने जवाब दिया, बाबूजी, मैं सांप पकड़ती हूँ। चंद्रदेव चौंक उठा। उसने कहा, तो क्या तुम यहां भी सांप पकड़ रही हो? इधर तो बहुत कम सांप होते हैं। युवती बोली, हाँ, कम तो होते हैं, लेकिन कभी कभी खोजने से मिल जाते हैं। यहाँ एक सुनहला सांप मैंने अभी अभी देखा है। उसे पकड़ने के लिए, ये कहते कहते युवती ने एक ढोके की ओर संकेत किया। चंद्रदेव ने देखा कि उस तरफ 2 तीव्र ज्योति दिख रही हैं। पानी का झोंका निकल गया। चंद्रदेव ने कहा, चलो देव कुमार, अब हम चलें। रामू, तू भी तो सांप पकड़ता है ना? देव कुमार, यह बड़ी सफाई से बिना किसी मंत्र जड़ी के सांप पकड़ लेता है। रामू ने कहा, हाँ सरकार, पकड़ूं क्या इसे? चंद्रदेव बोला, अरे नहीं नहीं, उसे पकड़ने दे। हाँ, उसे होटल में लिवा लाना।
हम लोग देखेंगे। क्यों देवकुमार, अच्छा मनोरंजन रहेगा ना? यह कहते हुए चंद्रदेव और देवकुमार चल पड़े। किसी क्षुद्र हृदय के पास उसके दुर्भाग्य से दैवी संपत्ति या विद्या, बल, धन और सौंदर्य उसके सौभाग्य का अभिनय करते हुए प्रायः देखे जाते हैं। तब उन विभूतियों का दुरुपयोग अत्यंत अरुचिकर दृश्य उपस्थित कर देता है। चंद्रदेव का होटल निवास भी वैसा ही था। राशि राशि विडंबनाएं उसके चारों ओर घिर कर उसकी हंसी उड़ाती, पर उसमें चंद्रदेव को तो जीवन की सफलता ही दिखलाई देती। उसके कमरे में कई मित्र एकत्र थे। नेरा महुआ बजाकर अपना खेल दिखा रही थी। सबसे बाद में उसने दिखलाया अपना पकड़ा हुआ वही सुंदर सुनहला सांप। रामू एक टक नेरा की ओर देख रहा था। चंद्रदेव ने कहा, रामू, वह शीशे का बक्स तो ले आ। रामू ने तुरंत उसे उपस्थित किया। चंद्रदेव ने हंसकर कहा, नेरा, तुम्हारे सुंदर सांप के लिए यह बक्स है। नेरा प्रसन्न होकर अपने नवीन आश्रित को उसमें रखने लगी, परंतु वह सुंदर घर में जाना नहीं चाहता था। रामू ने उसे बाध्य किया। सांप बक्स में चला गया। नेरा ने रामू को आंखों से धन्यवाद दिया। चंद्रदेव के मित्रों ने कहा, अरे भाई, तुम्हारा अनुचर भी तो कम खिलाड़ी नहीं है। चंद्रदेव ने गर्व से रामू की ओर देखा, परंतु नेरा की मधुरिमा रामू की आंखों की राह उसके हृदय में भर रही थी। वह एक टक उसे देख रहा था। यह देखकर देवकुमार हंस पड़ा। खेल समाप्त हुआ और नेरा को बहुत सा पुरस्कार मिला। 3 दिन बाद होटल के पास ही चीड़ वृक्ष के नीचे चंद्रदेव चुपचाप खड़ा था। वह बड़े गौर से देख रहा था, एक स्त्री और एक पुरुष को घुल मिल कर बातें करते। उसे क्रोध आया, परंतु न जाने क्यों कुछ बोल न सका। देवकुमार ने उसकी पीठ पर हाथ धरकर पूछा, क्या है भाई? चंद्रदेव ने संकेत से उस ओर दिखा दिया। एक झुरमुट में नेरा खड़ी है और रामू कुछ अनुनय कर रहा है। देवकुमार ने यह देखकर चंद्रदेव का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो, और दोनों आकर अपने कमरे में बैठ गए। देवकुमार ने कहा, अब कहो, इसी रामू के हृदय की परख तो तुम उस दिन बता रहे थे। इसी तरह यह भी संभव है कि अपने को भी न पहचानते। चंद्रदेव ने कहा, मैं उसे कोड़े से पीट कर ठीक करूंगा, बदमाश कहीं का। चंद्रदेव बाल देख कर आया था। अपने कमरे में सोने जा रहा था। रात अधिक हो चुकी थी। उसे कुछ फिस फिस का शब्द सुनाई पड़ा। उसे नेरा का ध्यान आ गया। वह होंठ काट कर अपने पलंग पर जा पड़ा। मात्रा कुछ अधिक थी। आतिशदान के कार्निश पर धरे हुए शीशे का बक्स और बोतल चमक उठे, पर उसे क्रोध ही अधिक आया और बिजली बुझा दी। कुछ अधिक समय बीतने पर किसी चिल्लाहट से चंद्रदेव की नींद खुली। रामू की आवाज जान पड़ी। उसने स्विच दबाया और उजाले में चंद्रदेव ने आश्चर्य से देखा कि रामू के हाथ में वही सुनहला सांप हथकड़ी की तरह जकड़ गया है। चंद्रदेव ने कहा, क्यों रे बदमाश, तू यहां क्या करता था? अरे, इसका प्राण तो संकट में है। नेरा होती तो शायद बचा लेती। चंद्रदेव घबरा गया था। इतने में नेरा ने कमरे में प्रवेश किया। इतनी रात को यहां? चंद्रदेव क्रोध से चुप रहा। नेरा ने सांप को रामू का हाथ छुड़ाया और फिर उसे बक्से में बंद किया। तब चंद्रदेव ने रामू से पूछा, क्यों बे, यहां क्या कर रहा था? रामू कांपने लगा। बोल, जल्दी बोल, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ता हूं। रामू फिर भी चुप था। चंद्रदेव का चेहरा अत्यंत भीषण हो रहा था। वह कभी नेरा की ओर देखता और कभी रामू की ओर। चंद्रदेव ने पिस्तौल उठाई। नेरा रामू के सामने आ गई। उसने कहा, बाबूजी, यह मेरे लिए शराब लेने आए थे जो उस बोतल में धरी है। चंद्रदेव ने देखा, मदिरा उस बोतल में अपनी लाल हंसी में मग्न थी। चंद्रदेव ने पिस्तौल रख दिया
और बोतल और बक्स उठाकर देते हुए मुंह फेर कर कहा, तुम दोनों इसे लेकर अभी चले जाओ। और रामू, अब तुम कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। दोनों धीरे धीरे बाहर चले गए। रामू अपने मालिक का मन पहचानता था। दूसरे दिन देव कुमार और चंद्रदेव पहाड़ से उतरे, पर रामू उनके साथ न था। ठीक 11 महीने पर फिर उसी होटल में चंद्रदेव पहुंचा था। तीसरा पहर था, रंगीन बादल थे। पहाड़ी संध्या अपना रंग सजा रही थी और पवन तीव्र था। चंद्रदेव ने शीशे का पल्ला बंद करना चाहा। उन्होंने देखा रामू सिर पर पिटारा धरे चला जा रहा है और पीछे पीछे अपनी मंद गति से नेरा भी। नेरा ने भी ऊपर की ओर देखा और मुस्कुराकर सलाम करती हुई रामू के पीछे चली गई। चंद्रदेव ने धड़ से पल्ला बंद करते हुए सोचा, सच तो है, क्या मैं अपने को भी पहचान सका? ये थी आज की कहानी सुनहला सांप। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।